जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हुई थी। 16 दिनों तक चले इस ओलंपिक के दुनिया 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक का 16 दिनों का बाद रविवार को समापन हो गया। इस बार ओलंपिक में 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर पदक जीतने की कोशिश की। भारत का टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए। अब अगले ओलंपिक आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कैसा रहा भारत का प्रदर्शन टोक्यो 2021 ओलंपिक में। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के साथ शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद भारत को कई कांस्य पदक और 1 सिल्वर मेडल मिला। देश के ओलंपिक अभियान का अंत भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के साथ हुआ। इस बार भारत को ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला पदक मिला, जो 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल भी था। इसके अलावा हॉकी में 41 वर्षों से चला आ रहा मेडल का इंतजार भी खत्म हुआ। भारत को इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 पदक भी मिले। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि किन खेलों में भारत को मिले मेडल। तो भारत को गोल्ड मेडल भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दिलाया। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ने देश के खाते में सिल्वर मेडल जोड़े। इनके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहान और पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने अपने खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के पदकों की संख्या बढ़ा दी। खास बात यह रही कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कुल 7 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से देश टॉप 10 में रहे। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इंडिया 48वें नंबर पर रहा। तो बात करते हैं कि टॉप 10 देशों में कौन कौन सा देश शामिल है। तो इस बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतकर अमेरिका नंबर 1 पर रहा। अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते। दूसरे नंबर पर चीन रहा। चीन ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज के साथ कुल 88 मेडल जीते। तीसरे नंबर पर जापान रहा, जिसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 58 मेडल जीते। चौथा नंबर पर ब्रिटेन रहा, जिसने 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 65 मेडल जीते। 5वें नंबर पर रूस रहा, जिसने 20 गोल्ड, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 71 मेडल जीते। ऑस्ट्रेलिया 17 गोल्ड, 7 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 46 मेडल जीतकर 6वें स्थान पर रहा। 7वें नंबर पर नीदरलैंड रहा, जिसने 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज के साथ कुल 36 मेडल जीते। 8वें नंबर पर फ्रांस रहा। फ्रांस ने 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल 33 मेडल जीते। जर्मनी अंक तालिका में 9वें नंबर पर रहा। इसके खाते में 10 गोल्ड, 11 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल आए। 10वें नंबर पर इटली रहा। इटली ने 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो अब अगला ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यह 33वां ओलंपियाड होगा। पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इस खेल का आयोजन प्रस्तावित है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक आयोजन के पहले कोरोना महामारी से सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। यहां तक कि इसके आयोजन को 2020 से स्थगित कर 2021 में शिफ्ट किया गया था। कोरोना के कारण इस ओलंपिक में पदक विजेताओं ने खुद मेडल पहने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते, पदक विजेताओं को मेडल दूसरे लोग पहनाते हैं, लेकिन इस टोक्यो ओलंपिक में कोविड को मद्देनजर रखते हुए विजेताओं ने खुद अपने मेडल उठाकर अपने गले में डाला। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत की कैसी रही प्रदर्शन और कितने पदक जीते, कौन कौन से खिलाड़ी ने भाग लिया। तो पूरा फोकस अब भारत पे करते हैं। तो भारत ने टोक्यो में कुल 7 पदक अपने नाम किए। भारत 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है, यानी सन 1900 मतलब 1900 ईस्वी से भारत ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। इसके बाद से पहली बार है जब टीम ने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे दोस्तों, जबकि इस बार 7 पदक जीतकर इंडिया ने रिकॉर्ड कर दिया है। इसके साथ ही 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक आए। जी हां दोस्तों, भारत की ओर कुश्ती में पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक जीते हैं। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था।
इसके साथ ही सबसे खुशी की बात है कि अपनी इंडियन हॉकी टीम, जो कि हम सभी जानते हैं हमारी नेशनल जो खेल है वो हमारी हॉकी है, और इस बार हॉकी में 41 साल बाद हम लोग पदक जीत कर लाए हैं, और यह सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। इस बार भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में पदक जीता। इससे पहले भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद से भारतीय हॉकी लगातार संघर्ष कर रही थी दोस्तों, लेकिन इस बार इन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि सेमीफाइनल हारने के बावजूद हमने कांस्य पदक के लिए जो पटखनी दी ग्रेट ब्रिटेन को, वो वाकई लाजमी थी। यही नहीं, भारतीय महिला टीम ने भी शानदार खेल दिखाया। इस टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। दुर्भाग्य से टीम आगे नहीं जा सकी और कांस्य का मुकाबला भी हार गई। टीम पहली बार ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। वाकई लाजमी क्या प्रदर्शन दिखाया अपने देश के बेटियों ने। वैसा देख करके हमें वाकई गर्व होने चाहिए अपने देश के बेटियों पर। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि 13 साल बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जी हां, टोक्यो में भारत ने एक स्वर्ण पदक भी जीता। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने यह कीर्तिमान रचा। इस तरह 13 साल बाद ओलंपिक में सोना जीता भारत ने। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव के बाद नीरज दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा, जो कि अपने भारतीय फौज से हैं, इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया है दोस्तों। इसके साथ ही 121 साल में पहली बार किसी भारतीय ने एथलेटिक्स में पदक जीता। जी हां, भारत ने अपने 121 साल ओलंपिक इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में पदक अपने नाम किया। इससे पहले किसी भारतीय ने कभी भी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीता था। 1900 में नॉर्मन प्रिटचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। हालांकि वे भारतीय नहीं बल्कि भारत में जन्मे अंग्रेज थे। तो इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरी है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसा हुआ भी। टीम ने कमाल का खेल दिखाया और खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी टीम इंडिया यानी जो ओलंपिक के हमारे प्रति स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने जब यहां से प्रस्थान होने से पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका बहुत ही उत्साह बढ़ाया था। और यही नहीं, जब भी हमारी टीम कोई भी पदक जीती हो या फिर पदक नहीं जीती हो, आपको याद होगा कि वो हर बार अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस और मोबाइल के जरिए हमारे टीम के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते रहे हैं। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के और उनका उत्साह बढ़ाना ये एक वाकई लाजमी होता है, और यह एक में अपने आप में उत्साह बढ़ाता है हमारे खिलाड़ियों को कि और अच्छा प्रदर्शन करें। और हमारे यंग जो युवा हमारे खिलाड़ी अभी भी स्तरों पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनेक, उनके लिए वाकई प्रेरणा स्रोत है कि वो भी आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को एक बार सन 2000 ईस्वी के बाद हुए ओलंपिक का पूरा इतिहास आप लोग को बताऊंगा कि सन 2000 के बाद कितने पदक जीते और कब कब जीते। तो सबसे पहले सन 2000 ईस्वी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जब आप लोग को याद होगा कि हमारे कर्णम मल्लेश्वरी ने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और उसके बाद 2004 में हमने सिल्वर मेडल जीता था, जब वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हमारे लिए सिल्वर मेडल लाया था दोस्तों। और उसके बाद में हमको 3 मेडल मिला इंडिया को, जिसमें 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज था। और बात करते हैं 2016 में, तो उस समय टीम इंडिया की ओलंपिक टीम ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। हमको 2 पदकों के साथ ही संतुष्ट करना पड़ा था, जिसमें 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था, जो कि सिल्वर पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज साक्षी मलिक के नाम था दोस्तों। और इस बार जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा दोस्तों। तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं यहाँ बात करूंगा जो कि हमारे ओलंपिक्स प्लेयर जितने रिवार्ड मिले हैं और हमारे देश के कोने कोने से जो
गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो काफी बिजनेसमैन हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किसको कितना इंस्टेंसिव अवार्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूबेदार नीरज चोपड़ा जी के बारे में। उनको जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पानीपत से, उनको उनके स्टेट गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपया और एक क्लास 1 की नौकरी, और पंजाब गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपया, और जबकि मणिपुर गवर्नमेंट, बीसीसीआई और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको 75 लाख रुपया दे। यही नहीं, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को उपहार में XUV 700 देने का वादा किया है। महिंद्रा XUV 700 SUV लाइन में भारतीय वाहन निर्माता का आगामी प्रोडक्ट है। बता दें कि चोपड़ा के पदक जीतने के कुछ देर बाद ही महिंद्रा ने यह घोषणा किया। ऐसे ही रिवार्ड हमारे सिल्वर मेडल जो कि हमारे भारत के लिए प्रथम इस बार विजेता थी, जो कि मीराबाई चानू, जो मणिपुर की रहने वाली हैं, उनके स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत सारे उपहार दिए हैं। बजरंग पुनिया जो कि हमारे हरियाणा के से बिलोंग करते हैं, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ उपहार दिया है। यह उपहार इसलिए होता है दोस्तों ताकि हमारे देश के युवा और अच्छे से मेहनत से लगन से स्पोर्ट्स में भाग लें और उनको अच्छी तरक्की करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। आशा है आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो को आप लोग को फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।